इस वक्त हम गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हैं। 25 तारीख को यहाँ पोलिंग है। हॉट सीट है। उमर अब्दुल्ला यहाँ से लड़ रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तुलमुला, जो कि कश्मीरी पंडित्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। हर साल यहाँ मेला खीर भवानी लगता है और ये जगह जो है रिलीजियस हार्मनी और जो एक जिसको आप कहेंगे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना और प्यार मोहब्बत से रहने के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग फैसिलिटेट करते हैं जो कश्मीरी पंडित्स यहाँ आते हैं और उस वक्त यहाँ समा ही कुछ और होता है। लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल है और हमारे साथ कुछ लोकल जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मकबूल। मकबूल साहब, यहाँ हमने देखा, जहाँ भी हम गए ऐसा ही लग रहा है कि एनसीपीडीपी की काफी क्लोज टक्कर है। जी, ये तो पुरानी पार्टीज है और बस इन्हीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो बहुत बड़े लीडर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना गढ़ रहा है यहाँ पे, तो इस बार क्यों ऐसा है कि इतना क्लोज होने वाला है मुकाबला? क्या मुद्दे हैं? क्या पता है इधर, क्या मैं बोलूंगा। मतलब आपकी क्या परेशानियां, क्या मुद्दे हैं, क्या चीज आपको परेशानियां है? वही बताइए। ये देखो, बिजली फीस का कितना, एक कार्ड 100 रुपया, दूसरे दिन 2000 रुपया होता है बिल। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। ये सारे आते हैं आजकल, कम बस मुझे वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। कुछ होता नहीं है। यहाँ इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बिजली का कहा है कि 200 यूनिट देंगे, बाकी आपको लगता है करेंगे या ये वादे ही? क्या पता, सारे लोग वादा करते हैं। मैं सोने की चिड़िया लाऊंगा, क्या पता है कि लाएंगे कि नहीं। आपको लगता है कुछ होगा? अब तो पता चलेगा इलेक्शन होने के बाद ही, क्योंकि लेकिन यहाँ जो टक्कर है बहुत क्लोज लग रही है कि ऐसा नहीं लग रहा कोई आसानी से। तो है सर, लेकिन क्या है कि बेरोजगारी भी अभी मतलब पीक्स पे चल रही है यहाँ। मुद्दा आपको लगता है बेरोजगारी भी जरूर? बेरोजगारी काफी है सर। मतलब पढ़े लिखे लोग हमारे, मतलब पढ़े लिखे नौजवान पढ़े हैं ऐसे ही, मतलब PhD किए हुए हमारे, मतलब ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं बेचारे। अब मजदूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मजदूरी करने में भी पढ़ लिख के इंसल्ट होता है उनको। मजदूरी भी करेगा अगला, कोई बोलता है कि देखो इतना पढ़ लिख के। जो आपने मैनिफेस्टो देखे पार्टीज के, कई लोगों ने कहा है कि हम बेरोजगारी को लेके इतने जॉब करेंगे। बीजेपी ने भी कहा कि 370 हटेगा तो यहाँ बहुत रोजगार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगी। कुछ हुआ है? हमें तो लगता है 370 हटने के बाद तो मारामारी हो गई सर, क्योंकि महंगाई हो गई सर बहुत। मतलब जो हमारा रसोई तेल मिलता था पहले 800-900 रुपये 15 लीटर वाला मिलता था, अब वो 2000 रुपये हो गए। देखो गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, बिजली फीस कहाँ पहुंच गया। जो हम 350 रुपये बिजली बिल भर रहे थे, वो अभी हमको 2000 रुपये भरना पड़ता है। मतलब तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मारामारी चल रही है बहुत सर, मारामारी। तो इन दो जो कंटेस्टेंट हैं, इनमें से आपको लगता है कि इस बार आपके मुद्दे जो है हल करने के लिए सही बंदा, चाहे उमर अब्दुल्ला या बशीर मीर है, दोनों में से कौन लगता है आपको कि जो मुद्दे हल करे? तो सर पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे आने के बाद ही पता चलेगा। मतलब अब तो जैसे इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या। लेकिन यहाँ तुलमुला भी है। आपका बिजनेस कैसा रहा है इस बार? कश्मीरी पंडित आते हैं, कितना अच्छे से जो है ये मिलन से और आप हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं? हम तो खुद मंदिर में कर्मचारी है सर, लेकिन वो बात ठीक है। तो लेकिन कमाई भी होती है सर, लेकिन महंगाई भी बहुत है। मतलब अगर बंदा, मैं अपनी बात बताऊंगा, अगर मैं 2000 रुपये भी एक दिन में कमाऊंगा ना, वो भी मेरी फैमिली के लिए कम पड़ते हैं सर। इतनी महंगाई है सर, महंगाई ने मतलब मारामारी कर दिया हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? जुगान भट्ट। आप बताइए कि आपने तो काफी इलेक्शन देखे होंगे, इस बार क्यों आपको अलग लग रहा है इलेक्शन? क्या हिंदुस्तान ने उनको दिया, मैंडेट दिया। दोनों में से जो उमर अब्दुल्ला है, दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। आपको कौन लगता है कि किसको एज है, कौन जीत सकता है? दोनों बराबर है, दोनों अपोजिशन है, दोनों आपस में। आपकी परेशानियां बताइए, कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जो आपको बहुत ज्यादा अभी परेशान कर रहा है? पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब मुद्दे हैं। पढ़े लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो मतलब बेकार है। बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई ज्यादा। इसने कहा, इस बच्चे ने कहा जीना मुश्किल हो गया, गरीब कहाँ जाएगा। सुनवाई है आपकी? आप जब ऑफिस जाते हैं, सरकारी दफ्तर जाते हैं, सुनता है वहाँ बात की? आप? मैं रिटायर हूँ। कौन सुनता? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। क्या बाहर से आए हैं बाबू, हम कौन सुनेगा हमारा? अगर कोई MLA इधर होता, हम उसके पास जाते हैं, वो हमारा मसला आगे बढ़ाता। वहाँ कोई सुनवाई नहीं। अब बाहर से बाबू आ गए, वे बैठे हैं सेक्रेटरी में, वो तो राजा बन गए इधर। क्या करेंगे अब गरीब आदमी? कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई कुछ नहीं। लोग वोट डालेंगे। हम इसलिए हम इलेक्शन चाहते हैं, कोई भी जीते हमारा बात आगे चलेगी। हाँ, वो मेन बात है। वहाँ
जो हमारा समस्या है वो दूर होना। आप भी यही बोलते हैं? तो आप बताइए। चलिए, जैसे आपने सुना, एक चीज जो हर जगह हमें सुनने को मिली कि जो सुनवाई है कम है, बाहर के लोग हैं तो एक कम्युनिकेशन इश्यू भी है, ब्यूरोक्रेसी का राज है, तो बात आगे पहुंचती नहीं है, मसले आगे हल नहीं होते। तो वो भी एक वजह है कि लोग जहां पार्टी लाइंस भी हैं, कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी का, लेकिन एक बात इनकी जरूर है कि कहते हैं कि एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव आए और वो उनके मुद्दे मसले हल करेगा। वो एक सेंटिमेंट है। उसके साथ साथ बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला। लेकिन बांदरबल की बात करें, आपने सुना कि काफी क्लोज होने वाला, आसान नहीं होने वाला उमर अब्दुल्ला के लिए, और बहुत क्लोज फाइट होगी, और शायद इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने बडगाम भी चुना है। लेकिन वाइब्रेंट है ये टाउन, और साफ बात कि वोटिंग जो है इस बार सेकंड फेज में भी बहुत अच्छी होने वाली है, और गांधरबल में शायद पिछले रिकॉर्ड टूट जाए। नवी साहब, आप युवा हैं यहाँ के, कैसा पॉलिटिकल माहौल है और कितनी कांटे की टक्कर है एनसी-पीडीपी की यहाँ? देखिए फरीद साहब, जैसे कि आपको पता है कि जो गांधरबल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। नवी साहब, आप युवा हैं, यहीं रहते हैं, अभी काफी पॉलिटिकली वाइब्रेंट लग रहा है आपका गांधरबल। उमर अब्दुल्ला एक साइड से कैंपेनिंग कर रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती, लेकिन जिससे भी बात की वो कह रहे हैं सिर्फ एनसी-पीडीपी की टक्कर है, तो कितनी कांटे की टक्कर है? देखिए फरीद साहब, जैसे कि आपको पता है कि जो गांधरबल हमेशा एक हॉटस्पॉट रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है बिटवीन एनसी और पीडीपी के। जैसे कि आप देख रहे हैं, खुद लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है सियासत की ओर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 10 सालों के बाद यहाँ पे असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, और इस सिलसिले में लोग चाहते हैं कि एक अच्छा नुमाइंदा वो चूज़ करे जो लोगों की बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, पीस के लिए काम करे। तो लोगों में बहुत वलवला है, इंथुजियाज्म है, जोश है, वलवला है, जो चाहते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार को यहाँ पे चुने, और हम उम्मीद करते हैं कि कांटे की टक्कर होने ही वाली है। उमर अब्दुल्ला ने पिछली बार जो है टोपी निकाल के रखी लोगों के, गांधरबल के लोगों के सामने कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है, तो क्या उनको भी आपको लगता है रियलाइजेशन है कि इस बार आसानी होने वाला, शायद काफी क्लोज होगा ये कॉन्टेस्ट? बिल्कुल उनको रियलाइजेशन, एहसास हुआ है कि इस बार लोगों का जो मन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ लग रहा है, कि इसलिए उसने कुछ चंद रिसेंटली टोपी उतार के सर से और लोगों से ये इल्तिमास की, गुजारिश की कि मेरे हक में वोट करें ताकि मैं यहाँ से जीत जाऊँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि पीडीपी का भी जो देख रहे हैं कि लोग पीडीपी को भी चाहते हैं कि जो कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पे चूज किया है वो बिल्कुल एक ऑनेस्ट कैंडिडेट है, एक अच्छा, एक नौजवान है, युवा है, कि हो सकता है कि बिल्कुल कंटेस्ट जो बहुत ही क्लोज होगा, बहुत ही कांटे की टक्कर होगी यहाँ गांधरबल के अंदर, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक। तो ये वोटिंग कितनी होगी सर? हमेशा वैसे वोटिंग, लेकिन इस बार जो एक माहौल बना है बिल्कुल शांति अमन है, आपको लगता है बहुत ज्यादा इस बार वोटिंग? बिल्कुल, लोग जो चाहते हैं कि हम वोट करें, हम जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल एक खासी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर आके अपना जो डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गांधरबल आज तक।